नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग जो बिहार में पेपर टीजीटी का हुआ है उसके हिंदी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो थी वो लैंग्वेज इंग्लिश थी। क्या थी? लैंग्वेज इंग्लिश थी। उसके आगे हम लोग हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी में आता है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है वो पूछा गया है कि भाषा शब्द जो है संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष्य से, भाष से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? सी। क्या है? सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है क्या पूछा है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? ईसा अल्लाह खान ने, ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि किसे माना है? क्या है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि किसको माना है? स्वयंभू को, सरपाद को, पुष्पदत्त को, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो माना है क्या? स्वयंभू। क्या माना है? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? प्राकृत से, सौरसेनी से, सौरसेनी अपभ्रंश से, या वैदिक संस्कृत से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का क्या है कि हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? क्या पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सौरसेनी से। अपभ्रंश की जो उत्पत्ति हुई है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? वो हुई है सौरसेनी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का पूछा गया है कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का है वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। रामचरितमानस भी महाकाव्य है लेकिन ये अवधी भाषा का महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 8, 5, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5।
तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, युक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विशेषण है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है वो हो जाएगा क्रिया विशेषण है। क्या है? बूंद बूंद जो है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है वो किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की, कि पूर्वी की, कि पूर्वी हिंदी की, कि बिहारी की, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मगही जो है बिहारी की है। किसकी है? किस उपभाषा की बोली है? बिहारी भाषा की बोली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैथिली बोली के कवि हैं। मैथिली बोली के कवि हैं कौन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, नंददास, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल की भी उपाधि भी विद्यापति को भी दी गई। तो अमीर खुसरो किसके हो जाएंगे? खड़ी बोली के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है कि अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? कि अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? मृगावती, रामचरितमानस, मधुमालती, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी हमने बताया था कि रामचरितमानस जो है अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है या, घा और था इनमें से कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण है? क्या है? जो महाप्राण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? घा है, कि था है, कि या है। तो इसको क्या इनमें से अधिक हैं, एक से अधिक हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? एक से अधिक। 24 क्या है? महाप्राण है। 135 जो काका छाछा होते हैं, 135 आपको याद रखना है कि अल्प प्राण में आते हैं, और 24 जो हैं महाप्राण में आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किन ध्वनियों के अनुसार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा बी। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो हैं वो क्या है? अनुसार ध्वनियाँ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है? राल, आल, अल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी। क्या है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में, बहुव्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास में जो होता है अंतिम पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में जो होता है उसका अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए, तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अनेकार्थी
अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? पार्थ, फलदान, तिलक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा नहीं है। पूछा गया है कौन सा नहीं है। क्या पूछा गया है? कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? पार्थ, फलदान, तिलक या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पार्थ। पार्थ जो है, पार्सव जो है, सॉरी मैंने पार्थ पढ़ लिया, पार्सव है। पार्सव जो है टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फलदान टीका का अनेकार्थी शब्द है। तिलक जो है वो टीका का अनेकार्थी शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी हैं? पतंग, भाव, भेद, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शून्य, चिन्ह, कर्ण, इनमें से कोई जो है पतंग, भेद, भाव, ये कोई आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, उ, ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए। ह्रस्व स्वर, जो छोटे स्वर होते हैं उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। तो अभी हमने बताया था 24 जो है महाप्राण व्यंजन है। तो 24 में कौन कौन से आ रहे हैं? खा और घा आ रहे हैं। कौन से? खा और घा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी के ओष्ठ व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? झा, झा, ठा, डा, दा, धा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1950 और लागू किया गया होता तो होता 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इस सत्र को। अगले नेक्स्ट सत्र में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर एक ही में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा।